ये कहानी एक सच्ची घटना से आधारित है। कमजोर दिल वाले दर्शक इस वीडियो को आगे ना देखें। अगर देखने की हिम्मत है तो अंत तक जरूर देखिए। रात की ड्यूटी खत्म होने के बाद राज और अमित एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। दोनों बरेली के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जयपुर में नौकरी कर रहे थे। रात के करीब 10:30 बजे थे। जयपुर की सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा था। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद राज और अमित हमेशा की तरह शहर के एक पुराने चाय के ठेले पर पहुंच गए थे। भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम दोनों मेरी दुकान की चाय पिए बिना नहीं रहते। और सच कहूं तो मेरा भी दिन तुम्हें चाय पिलाए बिना पूरा नहीं होता। मजे की बात तो यह है कि तुम दोनों हर बार मेरी दुकान बंद होने से ठीक पहले ही पहुंच जाते हो। अरे चाचा, आपकी चाय की बात ही कुछ और है। जिस प्यार और अपनापन से आप हमें चाय पिलाते हैं ना, कसम से दिन भर की सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। क्यों अमित? सही कहा भाई, चाचा की चाय के स्वाद की बात ही अलग है। ये कोई साधारण चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि उनके लिए घर जैसी जगह बन चुकी थी। वर्षों से दोनों अपनी ड्यूटी के बाद यहीं आकर दिन भर की थकान मिटाते थे। तभी राज का फोन बजने लगा। हेलो। हाँ पापा, इतनी रात को फोन किया? सब ठीक तो है? हाँ बेटा, दरअसल तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टरों ने भी अब उम्मीद छोड़ दी है। लगता है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। बेटा, वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही हैं और तुम्हें एक आखिरी बार देखना चाहती हैं। बेटा, जितनी जल्दी हो सके बरेली आ जाओ। पता नहीं हमारे पास कितना समय बचा है। क्या? ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी निकलने की तैयारी करता हूँ और सुबह तक बरेली पहुंच जाऊंगा। राज, हाँ तो कह दिया तूने कि सुबह तक पहुंच जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा भाई? घड़ी में टाइम देखा है? इतनी रात को ट्रेन या बस की टिकट मिलना भी मुश्किल है। आखिर बरेली पहुंचेगा कैसे? जाना तो पड़ेगा भाई। अगर दादी से आखिरी बार मिले बिना कुछ हो गया ना, तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। कुछ सोच यार, बरेली पहुंचने का कोई जुगाड़ बता। अरे फिक्र मत कर, एक तरीका है। हम मेरी बाइक से निकल जाते हैं। अगर हम दोनों बारी बारी से बाइक चलाएं तो सुबह तक आराम से बरेली पहुंच सकते हैं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, यही सही रहेगा। चल अभी निकलते हैं। दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी चाय खत्म की और उठकर बाइक की तरफ बढ़ने लगे। तभी चाय वाले चाचा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अरे ओ बेटा, जरा रुको। क्या हुआ चाचा? रात बहुत हो चुकी है, सुबह होने दो, फिर आराम से चले जाना। लेकिन चाचा, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे हर हाल में सुबह तक बरेली पहुंचना है। जिस रास्ते से तुम जाने की सोच रहे हो, उस रास्ते की रातें ठीक नहीं मानी जाती। कई लोगों ने वहां अजीब चीजें देखने की बात कही है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो निकले तो थे, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। चाचा, आप भी ना इतनी रात को डरावनी बातें शुरू कर। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा। अगर जाना जरूरी है तो ठीक है, बस रास्ते में जो भी दिखे या सुनाई दे उसके पीछे मत जाना। और चाहे कुछ भी हो जाए, उस पुराने जंगल वाले कट से मत गुजरना, कभी भी नहीं। चाय वाले की आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन दादी की हालत सोचकर राज ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाइक स्टार्ट की और अंधेरी रात में बरेली की ओर निकल पड़े। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना किस चीज से होने वाला है। भाई, तू कभी बाइक से जयपुर से बरेली गया है क्या? नहीं भाई, मैं भी पहली बार इतना लंबा सफर बाइक से करने जा रहा हूं। सच बताऊं, थोड़ा डर भी लग रहा है। करीब 500 किलोमीटर का रास्ता है, ऊपर से पूरी रात का सफर। डर मत भाई, 2 जवान लड़के हैं, एक बाइक है और पूरा जोश है। आराम से पहुंच जाएंगे। हाँ, वो तो है। वैसे भी गांव गए हुए कितना समय हो गया। नौकरी के चक्कर में जिंदगी बस ऑफिस और कमरे तक ही सिमट गई है। करीब 1 घंटे से दोनों लगातार सफर कर रहे थे। रात और गहरी होती जा रही थी। सड़क पर वाहनों की संख्या भी अब बहुत कम रह गई थी। तभी दूर उन्हें एक पेट्रोल पंप की रोशनी दिखाई दी। भाई सुन, आगे पेट्रोल पंप दिख रहा है, टंकी फुल करवा लेते हैं ताकि बाद में रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। सही कह रहे हो। इतना लंबा सफर है,
रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं। चल टंकी फुल करवा लेते हैं। दोनों बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहां सिर्फ एक कर्मचारी मौजूद था। भाई साहब, टंकी फुल कर दीजिए, हमें बरेली तक जाना है। इस वक्त रात के लगभग 12 बजने वाले हैं। ठीक भाई, जरूरी काम है, सुबह तक पहुंचना है। ठीक है, लेकिन रास्ते में सावधान रहना। आगे करीब 50 किलोमीटर बाद एक जंगल वाला इलाका पड़ेगा। रात में वहां ज्यादा देर मत रुकना। और हां, वहां से जितना हो सके थोड़ा तेजी से निकल जाना। उस जगह के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हाँ ठीक है, चलो भाई अब निकलते हैं। सुबह होने से पहले काफी रास्ता तय करना है। पेट्रोल भर चुका था। बाइक स्टार्ट की और फिर अंधेरी सड़क पर निकल पड़े। भाई, उस पेट्रोल पंप वाले आदमी की बातें मुझे कुछ अजीब लगी। तू क्या कहता है? अजीब तो मुझे भी लगी भाई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चाय वाले चाचा भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे। दोनों ही रात ने उस रास्ते से जाने के लिए मना कर रहे थे। हाँ, यही बात मेरे दिमाग में भी घूम रही है। पहले चाचा ने कहा कि रास्ता ठीक नहीं है, और अब उस आदमी ने भी जंगल वाले इलाके का नाम लेकर सावधान रहने को कहा। हो सकता है भाई, लोगों ने कुछ कहानियां बना रखी हों। गांव कस्बों में ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। शायद, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। एक बात मैंने भी नोटिस की है। क्या? भाई, सड़क पूरी तरह खाली पड़ी है। इतने देर से हम चल रहे हैं, लेकिन एक भी गाड़ी ना आगे दिखी और ना पीछे। सच कह रहा है। इतनी बड़ी हाईवे जैसी सड़क पर कम से कम कुछ ट्रक या बसें तो दिखनी चाहिए थी। और देख, आसपास भी कितना सन्नाटा है। बस हवा की आवाज और हमारी बाइक की आवाज सुनाई दे रही है। चल छोड़, ज्यादा मत सोच, वरना थोड़ी देर में हर पेड़ के पीछे भूत दिखाई देने लगेंगे। हाँ भाई, सही कहा। वैसे भी अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। कुछ पल दोनों चुप रहे। बाइक की हेडलाइट लंबी सुनसान सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सड़क का सन्नाटा और गहरा होता गया। दूर दूर तक न कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी, न कोई बस्ती। और तभी हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सड़क के किनारे एक होटल दिखाई दिया। भाई सुन, बहुत देर बाद कोई होटल दिखाई दिया है। चल चाय सुट्टा मार लेते हैं, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। ठीक है भाई, तू चाय पी लेना, मैं थोड़ा बहुत नाश्ता कर लूंगा। बहुत जोर की भूख लगी है, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। दोनों बाइक से उतरे और होटल की तरफ बढ़ गए। ये सड़क किनारे बना एक छोटा सा पुराना होटल था। आसपास दूर दूर तक कोई और दुकान या मकान दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी और काउंटर के पास एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा हुआ था। चाचा, कुछ चाय नाश्ता मिल जाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं बेटा, सब मिल जाएगा। तुम दोनों पहले आराम से टेबल पर बैठो, अभी चाय और नाश्ता लेकर आता हूँ। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। मुझे ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। इतने सुनसान इलाके में ये होटल खुला कैसे है? पता नहीं भाई, लेकिन अभी मुझे सिर्फ चाय और खाने से मतलब है। बाकी बातें बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा तू बैठ, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। बेटा, तुम्हारा खाना, भूख लगी थी ना, खा लो। तुम्हारी भूख प्यास सब अभी मिट जाएगी, सब अभी मिट जाएगी। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। न जाने क्यों राज को उसकी बात कुछ अजीब लगी। ऊपर से अमित को भी वॉशरूम गए काफी देर हो चुकी थी। राज ने जैसे ही खाने का पहला निवाला उठाने के लिए प्लेट की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। प्लेट में खाने के बीच एक इंसानी उंगली पड़ी हुई थी। राज का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके माथे पर पसीना छलक आया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और उसी उंगली में अमित की अंगूठी भी थी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागा, लेकिन अंदर कोई नहीं था, न अमित न वो बूढ़ा आदमी। राज घबराकर जोर जोर से अमित को आवाजें लगाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
घबराहट में वो किचन की तरफ दौड़ा। किचन का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था मानो वो जगह कई सालों से बंद पड़ी हो। हर तरफ धूल जमी हुई थी और मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। राज की हालत और खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो भागता हुआ होटल से बाहर निकल आया और अमित 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 कहाँ है तू? अमित अमित सुन रहा है ना? कहाँ चला गया तू? अमित जवाब दे मुझे डर लग रहा है। काफी देर तलाश करने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और होटल के पीछे की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही वो पीछे पहुंचा, उसका खून जम गया। वहां जमीन पर इंसानों की कई पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अमित 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 कहाँ है तू? अमित सुन रहा है ना? कहाँ चला गया तू? अमित जवाब दे मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा था ना, जंगल खत्म होने तक गाड़ी मत रोकना। कहा था ना मैंने, फिर क्यों रोकी? अब बहुत देर हो चुकी है, अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें।